हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में और वहां हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए। सो आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो नो टेंशन नो प्रॉब्लम, पिछले सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस फंक्शन को 2x² - 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 होल रेज टू द पावर 3। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यहां हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं, हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन। जानते हैं ना भाई प्रोडक्ट रूल क्या है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पिछला वीडियो देख लो, सारे रूल सारे फॉर्मूलाज जो 8A में यूज हो रहे हैं वो हमने बताए हैं। ठीक, तो देखो यहां पर हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड। और प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है? पहले तो भाई जरा d/dx लिख लें। d/dx ऑफ 2x² - 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 होल रेज टू द पावर 3। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। और अब प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड कौन है? एक्स क्यूब प्लस 4 होल रेज टू द पावर 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कौन है? 2x² - 1। बस काम हो गया, बहुत आसान। अब देखो क्या होगा, ये 2x² - 1 जैसा है वैसे ही रहेगा, मुस्कुराएगा। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स क्यूब प्लस 4 होल रेज टू द पावर 3। देखो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आउटर इनर रूल की। ठीक है, यहां चेन रूल लगाना है, बट हमने कहा था कि बेटर है कि आप आउटर इनर रूल लगाओ, क्योंकि जब आपको दो से ज्यादा फंक्शंस हो ना कॉम्पोजिशन में, तो चेन रूल लगाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो इसीलिए हमने लास्ट वीडियो में आउटर इनर रूल की बात की थी। वहां हम करते क्या है, पहले हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आउटर फंक्शन यहां पर क्या है? समथिंग रेज टू द पावर 3। और समथिंग रेज टू द पावर 3 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पावर रूल लगा करके। तो ये पावर जो है 3 वो आगे मल्टीप्लाई कर दो और इसकी पावर एक कम कर दो, तो 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 होल रेज टू द पावर 2 हो गया। अब इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इनर फंक्शन यहां पर है एक्स क्यूब प्लस 4 और एक्स क्यूब प्लस 4 को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 3x²। बस यही है। ठीक है, आउटर इनर रूल भी हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद देख लो यहां क्या हो रहा है, यहां पर देख लो बाकी क्या बचा हमारे पास? बचा एक्स क्यूब प्लस 4 होल रेज टू द पावर 3 इंटू d/dx ऑफ 2x² - 1। अब 2x² को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? 2 डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाहर बैठ करके इंतजार करेगा। आपको डिफरेंशिएट करना होगा x² को। x² को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 2x, और 2 जो बाहर बैठा था इंतजार कर रहा था उससे इस 2x में आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 4x। तो 2x² को डिफरेंशिएट करने से आपको मिला 4x मिला। ठीक, और -1 को डिफरेंशिएट किया तो 0 हो गया, तो यहां पर सिर्फ इतना मिला 4x। अब देख लें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? निकल रहा है एक्स क्यूब प्लस 4 होल रेज टू द पावर 2। हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4 होल रेज टू द पावर 2, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचा? यहां बचा 9x² इंटू 2x² - 1। ठीक है, ये पहला वाला टर्म हो गया, प्लस 4x इंटू यहां देखो एक्स क्यूब प्लस 4 होल रेज टू द पावर 3 है, पावर 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक्स क्यूब प्लस 4। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो 7th का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया हंसते मुस्कुराते हुए। अब हम चलते हैं 7th का सेकंड पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। 7th के सेकंड पार्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √1 प्लस x। और इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सर हम लोग पेन से डिफरेंशिएट करते हैं, आप मार्कर से डिफरेंशिएट करते हैं। वो नहीं यार, ये बताओ क्या करें, कौन सा रूल यूज करें? तो जब भी f1x अपॉन में f2x टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना हो तो हम किस रूल को यूज करते हैं? बहुत सही, बहुत अच्छे, हम यूज करते हैं कोशेंट रूल। सो कोशेंट रूल हम यूज करेंगे, पहले लिख लें d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन √1 प्लस x। ठीक, अब ये हो गया देखो
ये हमारा न्यूमरेटर वाला फंक्शन, ये है डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो। सो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स मिलेगा, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स हो गया। फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, सही, डिनोमिनेटर। बहुत अच्छे। सो ये हो गया। अब देख लो यहां अपॉन में 1 प्लस एक्स तो आराम से बैठा है, मुस्कुरा रहा है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स भी हमने वैसे ही लिख दिया। डिफरेंशिएट किया हमने एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 को, तो क्या मिला, एक्स रेज टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट कर दो, पावर रूल लगा के आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4x³ मिल जाएगा। और 1 का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो यहां मिला आपको 4x³ माइनस x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 जैसा है वैसे ही लिख दो, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अंडर रूट ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, देखो भाई, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर करते हैं तो 1/2 रूट एक्स मिलता है। ठीक है, आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि इस रिजल्ट को याद रखना। सो अंडर रूट 1 प्लस एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसके बाद इनर फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है, इनर फंक्शन है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करें हम, अब इसके बाद पहले डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही लिख लें, ये हो गया 1 प्लस एक्स। फिर यहां देख लो, यहां क्या किया हमने, यहां हमने दोनों टर्म्स में, यहां इसके अपॉन में मान लो 1 है और यहां है 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। सो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स हमने एलसीएम ले लिया। ठीक, अब 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स। समझ रहे ना बात भाई, 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसमें मल्टीप्लाई होगा ना क्योंकि यहां 1 था, एलसीएम ने लिया है 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो क्या हो गया, आ गया 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स, और यहां 4x³ जैसा है वैसे ही, माइनस यहां क्या है, यहां है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1, यहां सिर्फ यही है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब देख लो, ये देखो जरा, अब जरा देखो, ये है 1 प्लस एक्स और इंटू इसमें होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स। x इंटू रूट एक्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है जरा बताओ, x इंटू रूट एक्स करेंगे तो क्या आएगा, तेज हो ना तुम लोग, x इंटू रूट एक्स करेंगे तो x रेज टू द पावर 3/2 हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो, देखो x का मतलब क्या है, x का पावर 1 है और रूट x का क्या मतलब है, x का पावर 1/2 है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिस सेम है तो हम एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को ऐड कर देते हैं। सो 1 प्लस 1/2 गिव्स अस x रेज टू द पावर 3/2। तो यहां पर इससे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 2 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2 ये हो गया। और यहां देखना क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ये हो गया 2 प्लस 2x इंटू 4x³ माइनस x रेज टू द पावर 4 माइनस 1। यहां क्या मिला, यहां मिल गया हमें 8x³। ठीक है ना, पहले 8x³ लिख दिया, चलो ठीक है, 2x इंटू 4x³ करेंगे तो 8x³ हो गया, और फिर हमने किया 2 इंटू 4x³ किया तो 8x³ आ गया, और फिर यहां भी हमें मल्टीप्लाई करना बाकी है। ठीक है, 2 इंटू 4x³ किया, ये 8x³ हो गया, और 2x इंटू 4x³ करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 टाइम्स x रेज टू द पावर 4 माइनस x रेज टू द पावर 4 माइनस 1। अपॉन में कौन है, अपॉन में है 2 1 प्लस x होल रेज टू द पावर 3/2। अब जरा 8 टाइम्स x रेज टू द पावर 4 माइनस x रेज टू द पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 7 टाइम्स x रेज टू द पावर 4 प्लस 8x³ माइनस 1। अपॉन में क्या है, 2 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, 7th का सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया। 7th के थर्ड पार्ट में डिफरेंशिएट करना है x प्लस 1/x रेज टू द पावर माइनस 1। मुश्किल लग रहा है क्या, नहीं यार मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। पहले हम लिखें d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1/x
होल रेज टू द पावर -1। और अब देखो यहां पर आउटर इनर रूल लगाएं अगर हम, तो आउटर फंक्शन क्या है? आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर -1। समथिंग रेज टू द पावर -1 को डिफरेंशिएट करो पावर रूल लगा के, तो क्या होगा? ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -1 हमने पहले लिख दिया, और ये हो गया x + 1/x रेज टू द पावर -1। ठीक है ना? पावर रूल यही है कि जो भी पावर है उसे आगे मल्टीप्लाई करो, और जो वेरिएबल की पावर है उसे एक कम कर दो। सो -1 को आप एक और कम करोगे तो -1 हो जाएगा -2। ठीक है ना बात? और फिर इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनर फंक्शन को। इनर फंक्शन है x + 1/x। ठीक है, यहां क्या हो गया? देखो ये इसे भी ऐसे ही रहने दो, -1। इसे हम अंदर देखो क्या है, इसे हम x² + 1/x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यहां पर 1 है, एलसीएम ले लिया x, तो ये हो गया x² + 1/x का पावर -2। ठीक है, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं जरा। x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, और 1/x को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? आपसे कहा था याद रखना, d/dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। याद रखिए इसको, हो गया -1/x²। ठीक, अभी इसको और क्या कर सकते हैं? ये हो गया -1। इसको देखो यहां पावर -2 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना भाई? पावर अगर नेगेटिव होती है तो आपको रेसिप्रोकल कर देना होता है, तो ये हो गया x/x² + 1 का पावर 2। ठीक है, और यहां क्या हो गया? यहां हो गया x² - 1/x²। ठीक है ना भाई? यहां हो गया x² - 1/x²। अब जरा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? x² अपॉन में x² + 1 का स्क्वायर इंटू x² - 1 अपॉन में x²। ये x² से x² कट गया, तो आंसर आ गया -x² - 1 अपॉन में x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 7th का थर्ड पार्ट भी हो गया। 7th के फोर्थ पार्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है tan 2x रेज टू द पावर 4। सो यहां हम देख सकते हैं कि ये 3 फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है। 3 फंक्शन कैसे सर? तो देखो यहां पर सबसे पहले समथिंग रेज टू द पावर 4 है, ठीक, उसके बाद है tan ऑफ समथिंग, और उसके बाद है 2 × x। तो 3 फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, तो हम आउटर इनर रूल लगाएंगे। सबसे पहले आप लिखिए d/dx ऑफ tan 2x रेज टू द पावर 4। ठीक, सबसे पहले आउटर फंक्शन कौन है? आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 4। तो हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 × tan 2x रेज टू द पावर 3। ठीक है ना? पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो गया, और जो पावर है वो एक कम हो गई। एज सिंपल एज दैट। इसके बाद देखो tan ऑफ 2x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इनर फंक्शन क्या है? नेक्स्ट इनर फंक्शन है tan ऑफ 2x। सो tan ऑफ 2x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेते हैं भाई d/dx ऑफ tan ऑफ 2x। सो यहां से मिला हमें 4 tan 2x रेज टू द पावर 3। tan ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करो तो sec² ऑफ समथिंग आता है, ये हो गया sec² ऑफ 2x। लेकिन अभी एक और फंक्शन बाकी है 2x, तो आप उसे भी डिफरेंशिएट करो, तो आप लिख लो d/dx ऑफ 2x। तो यहां क्या मिला हमें? मिला 4 × tan 2x रेज टू द पावर 3 इंटू sec² 2x, और यहां क्या मिला? यहां मिल गया इंटू 2। सो आंसर आ गया 8 × tan 2x रेज टू द पावर 3 इंटू sec² 2x। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द ग्रेडियंट फंक्शन dy/dx फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां में ग्रेडियंट फंक्शन dy/dx फाइंड करना है। आसान भाषा में आपको इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। सो हम इसे डिफरेंशिएट कर लें dy/dx। बहुत आसान है यार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। dy/dx, x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? मिला 1, माइनस लगा दो, फिर 7x² है। 7x² को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? 7 डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप x² को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2x। तो आंसर अपना हो गया dy/dx इज इक्वल टू 1 - 14x। ठीक है, इसी तरह से यहां आप dy/dx निकाल लो।
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में, x रेज टू द पावर 7 को आप पावर रूल से डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मिलेगा 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6, माइनस 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा 3x स्क्वायर। इसी तरीके से 5x को आप डिफरेंशिएट करोगे, 5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x को डिफरेंशिएट करोगे मिलेगा 1, सो 5 इंटू 1, और माइनस 11 है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो यहां से देख लो ये हो गया 28 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5। सो यहां कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 में वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड। तो गिवन कर्व्स के ग्रेडियंट फाइंड करने हैं गिवन पॉइंट्स पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्रेडियंट का मतलब आप जानते ही हो, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो देख लो पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, इसे डिफरेंशिएट किया x स्क्वायर को तो मिल गया 2x, और 5 इंटू एक्स को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया 5। सो 2x प्लस 5 इज आवर ग्रेडियंट, इस कर्व का ग्रेडियंट ये हो गया। अब इस ग्रेडियंट की वैल्यू हमें निकालनी है 0,0 पर, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे dy बाई डी एक्स एट 0,0। x की जगह भी 0 रखना है और y की जगह भी, यहाँ y वाला कोई टर्म तो है नहीं, तो आप x की जगह 0 रख दो। 2 इंटू 0 प्लस 5, सो वी विल गेट 5। सो द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व एट 0,0 इज 5। बहुत आसान, ठीक है। सेकेंड वाले में देख लो आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो और आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इन दोनों टर्म्स को आपस में। तो हम यही कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट रूल लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना। हमने कहा है कि जब ऐसे सिंप्लीफाई करके आसान हो तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लिया, ये हो गया 2x स्क्वायर यानी कि 4x। 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x मिलेगा, 2 इंटू 2x 4x हो गया। 5x को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया 5। अब इसकी वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट है 2,21। तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, 4 इंटू 2 प्लस 5 विच गिव्स अस 13। सो द ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व एट द गिवन पॉइंट इज 13। इसी तरीके से लास्ट वाला देख लें, थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का, उसमें क्या करना है? उसमें भी यही करना है, आपको ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है 2,8 पर। यहां भी आप dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x होगा, माइनस x है तो यहाँ -1 हो गया, प्लस 4, और 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 1/x का डिफरेंशिएशन आपको पता है -1/x स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ठीक, तो यह हो गया, यहां हो गया 4x माइनस 1 माइनस 4/x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 2,8 पर। सो dy बाई डी एक्स एट 2,8, ये कितना होगा? देखो जहां जहां x है वहां वहां में 2 पुट करना है। 4 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 4/2 का स्क्वायर यानी 4, 4 से 4 डिवाइड हो गया, यहां आ गया 1, so ये हो गया 8 माइनस 2, so this is equal to 6. So the gradient of this curve at 2,8 is equal to 6. So ये हो गया हमारा 9th वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। If fx is equal to 3x square minus 4x, find the value of a given that f dash a is equal to 5. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आप सबसे पहले f dash x निकाल लो, वो कैसे निकलेगा? fx को डिफरेंशिएट करके, fx है 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसे डिफरेंशिएट कर ले। 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मिला 6x। भाई 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, आ गया 2x, तो 3 इंटू 2x आ गया 6x। माइनस लगा दो, 4x को डिफरेंशिएट करोगे मिलेगा 4, तो f डैश x इज इक्वल टू हो गया 6x माइनस 4। अब अगर हम f डैश a निकाल लें तो ये हो जाएगा 6a माइनस 4, बट इट इज गिवन दैट f डैश a इज इक्वल टू 5, तो यहां पर हम 5 लिखें। सो 5 इज इक्वल टू 6a माइनस 4, तो यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान,
सो आप ये -4 इधर भेज दो, प्लस हो गया तो 9 इज इक्वल टू 6a हो गया, यहां से हमें मिल गया a इज इक्वल टू 9/6, सो ये हो गया 3/2 विच इज इक्वल टू 1 होल 1/2। ठीक है, तो ये a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई 1 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना, आखिर ये होता क्या है। सो देखो, अभी तक हमने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे और कुछ रूल्स बताए थे, और अब उन फॉर्मूलाज और उन रूल्स की हेल्प से फंक्शन को आराम से डिफरेंशिएट कर ले रहे थे। बट इस क्वेश्चन में आप उन फॉर्मूलाज और उन रूल्स को यूज नहीं करोगे, तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करोगे। नाउ वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन टू फाइंड द डेरिवेटिव। ठीक, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन is called differentiating from the first principle. And we know that by definition the derivative of a function is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon में h। अगर differentiability के हिसाब से बात करें तो this is the right hand derivative of the function, but this will be equal to the derivative of the function। ऐसा क्यों? क्योंकि हम differentiable functions की बात करेंगे। ठीक है, so the process of finding the derivative of a function using the definition of differentiation is called differentiating from first principle, और हम इस definition की help से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 11th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। Here we have to differentiate 3x। ठीक, सो मान लेते हैं कि fx is equal to 3x। now f dash x यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। so यहां हम इस फंक्शन में ऐसा करें f of x plus h, तो यहां हो जाएगा 3x plus h। ठीक है ना, f of x plus h का मतलब क्या है कि जहां जहां पर x है वहां पर आप x plus h रख दीजिए, माइनस fx है, fx क्या है 3x है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है h। अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 3x प्लस 3h माइनस 3x अपॉन में h। 3x कैंसिल हो गए तो क्या बचा, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, यहां क्या बचा 3h अपॉन में h। h से h कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 3। ठीक है, तो देखो इतना आसान है। सो 11th का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब हम चलते हैं 11th के सेकंड पार्ट पर। 11th के सेकंड पार्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है x plus 1 into 2x minus 3 को। यहां भी आप पहले लिख लें fx is equal to x plus 1 into 2x minus 3। now f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h, जहां जहां x है वहां पर आप x plus h रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x plus h plus 1 into 2 into x plus h minus 3 minus fx क्या था, fx था x plus 1 into 2x minus 3 अपॉन में h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा x plus h plus 1, यहां हो जाएगा 2x plus 2h minus 3 माइनस यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा x plus 1 into 2x minus 3 अपॉन में h। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लें, देखो x का मल्टीप्लाई किया 2x में तो आ गया 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई किया 2h में तो आ गया 2xh, x का मल्टीप्लाई किया -3 में आ गया -3x। ठीक है, प्लस अब h का मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों टर्म्स में, तो h का मल्टीप्लाई किया 2x में तो आ गया 2xh, h का मल्टीप्लाई किया 2h में तो आ गया 2h स्क्वायर, फिर h का मल्टीप्लाई किया -3 में तो आ गया -3h, फिर और क्या आ गया, देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2x में तो 2x आ गया, प्लस 2h आ गया, -3 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। देखो इसको एक्सपेंड किया तो इतना आ गया, माइनस क्या, माइनस x इंटू 2x तो आ गया ये हो गया 2x स्क्वायर,
फिर क्या है ये -3x, फिर है +2x, और क्या है ये है -3, ठीक है, अपॉन में h। अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। क्या क्या है अपने पास, देखो 2x² है, 2x², फिर यहां पर 2xh प्लस 2xh कितना हो गया, 4xh हो गया, फिर -3x है यहां पर, और यहां है +2x, तो इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये आ गया -x आ गया, ठीक है, -x आ गया। फिर क्या बचा, 2h² बचा है, फिर ये -3h है और ये +2h है, तो बचा -h, और क्या बचा, और बचा -3, और यहां पर भी ब्रैकेट ओपन कर दे, माइनस का चारों में मल्टीप्लाई कर दे इन चारों टर्म्स में, तो हो जाएगा -2x² प्लस 3x -2x, ठीक, और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा +3। तो देख ले क्या कैंसिल हो रहा है, देखो अपॉन में h भी है, अपॉन में h भी है, 2x² गया, और देखो यहां पर है 3x माइनस 2x करेंगे तो x आएगा, और यहां -x है, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, -3 और +3 ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा लिमिट h टेंस टू 0 4xh प्लस 2h² माइनस h अपॉन h, h कॉमन ले लें, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लिया हो गया 4x, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 2h माइनस 1 अपॉन में h, h से h कैंसिल हो गया। अब लिमिट हम रख दें, h टेंस टू 0 है तो h की जगह आप 0 रख दो, तो आंसर आ गया 4x, ये वाला टर्म 0 हो गया, 4x माइनस 1, दिस इज आवर आंसर, ठीक। तो 11th का सेकेंड पार्ट भी हो गया। 11th के थर्ड पार्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है 2 माइनस एक्स अपॉन में 4 प्लस 3x को। सबसे पहले हम लिख लें fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन में 4 प्लस 3x, ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, x की जगह पहले हमें x प्लस h रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैम यही फॉर्मूला तो लगा रहे हैं बार बार, f of x प्लस h माइनस fx अपॉन में h, दिस इज इक्वल टू f डैश x, सो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां x प्लस h कर दीजिए, 2 माइनस एक्स प्लस h अपॉन में 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस h माइनस fx है 2 माइनस एक्स अपॉन में 4 प्लस 3x अपॉन में h, ठीक है, ठीक है ना भाई, बहुत इजी। इसके बाद देख लो, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर हो गया, देखो हम एलसीएम ले लें, सो डिनोमिनेटर में जो दोनों टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना भाई, ये हो जाएगा 4 प्लस 3x प्लस h इंटू 4 प्लस 3x, और ये जो h डिवाइड में था उसको भी यहां लिख दे h। अब यहां क्या हुआ, देखो यहां हो गया दिस इंटू दिस, ठीक है ना भाई, ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म करना है हमें, सो हम लिखेंगे 2 माइनस, देखो इसको माइनस एक्स माइनस h लिख दें इंटू 4 प्लस 3x माइनस 2 माइनस x इंटू 4 प्लस 3x प्लस 3h, ठीक है ना भाई, बहुत इजी है। अब इसके बाद देख लो, थोड़ा लेंदी है ये प्रोसीजर, थोड़ा लेंदी है बट है बहुत इजी। अब मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों टर्म्स को और इन दोनों टर्म्स को भी, सो यहां हो गया 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 6x हो गया, 8 प्लस 6x, यहां हो गया माइनस 4x और ये हो गया माइनस 3x², फिर क्या हुआ माइनस 4h हो गया,
और ये हो गया माइनस 3xh। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लें, माइनस लगा दें, और यहां दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या होगा, 2 इंटू 4 ये हो गया 8, 2 4 जा 8, फिर 2 इंटू 3x हो गया, ये हो गया 6x, फिर 2 इंटू हम 3h कर देंगे तो हो जाएगा 6h। यहां क्या हो गया, फिर हो गया माइनस 4x, फिर क्या आया, यहां आ गया माइनस 3x स्क्वायर, और क्या आया माइनस 3x स्क्वायर, और यहां आ गया माइनस 3xh। अपॉन में क्या है, अपॉन में है h इंटू 4 प्लस 3x प्लस 3h, यहां ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये 3 इंटू एक्स प्लस एच था ना, इसको 3x प्लस 3h लिख दिया, और इंटू यहां पर क्या, यहां है 4 प्लस 3x। अब देख लें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां इस ब्रैकेट में 8 प्लस में, यहां भी 8 प्लस में, बीच में माइनस साइन लगा है तो 8 और 8 गया, 6x और 6x कट जाएगा, और क्या है माइनस 4x कट जाएगा। जिनके जिनका सेम साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के बीच में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो सेम साइन वाले कैंसिल करने में माइनस 3x स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, माइनस 3xh और माइनस 3xh यहां से कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास, अपने पास क्या बचा देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस वाले ब्रैकेट में बचा माइनस 4h, और इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा, इस वाले ब्रैकेट में बचा माइनस 6h, अपॉन में h इंटू 4 प्लस 3x प्लस 3h, और ये है 4 प्लस 3x। अब यहां हो गया, यहां क्या हो गया, यहां हो गया माइनस 10h, देखो भाई माइनस 4h माइनस 6h हो गया माइनस 10h, अपॉन में h है, और ये है 4 प्लस 3x प्लस 3h इंटू 4 प्लस 3x। ठीक है ना, h से h कैंसिल कर दो, और अब लिमिट हटाओ और h जहां जहां है वहां 0 रख दो, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 10, अपॉन में देखो यहां 4 प्लस 3x प्लस 3h है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4 प्लस 3x, और यहां भी है 4 प्लस 3x, तो ये हो गया 4 प्लस 3x का होल स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज आवर आंसर, माइनस 10 अपॉन में 4 प्लस 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो 11 का थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज अ बिट ट्रिकी। ठीक है, यहां आपको डिफरेंशिएट करना है x रेज टू द पावर माइनस 3/4 यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले fx इज इक्वल टू हो गया x रेज टू द पावर माइनस 3/4, एंड वी नो दैट f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h यहां पर किया तो क्या हो गया, f ऑफ x प्लस h हो गया x प्लस h होल रेज टू द पावर माइनस 3/4 माइनस fx क्या है, x रेज टू द पावर माइनस 3/4 अपॉन h। ठीक है, अब इसको देखो जरा, अब इसको देखो, पावर में है माइनस 3/4, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस h रेज टू द पावर 3/4। ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर दिया, पावर नेगेटिव थी इसलिए, माइनस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 3/4 अपॉन में h है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हमने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में, तो हो गया x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/4, h जो था यहां पर आ गया। ठीक है, और फिर यहां ऊपर क्या आ गया, न्यूमरेटर में हो गया x रेज टू द पावर 3/4 माइनस x प्लस h रेज टू द पावर 3/4। अब क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो x रेज टू द पावर 3/4 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 से, बट इससे मल्टीप्लाई किया हमने अपने आप से, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, और जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, तो ओवरऑल तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब यहां देखो न्यूमरेटर में क्या हुआ, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप जानते हो क्या होता है, जानते हो ना भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, हाँ यही होता है। सो देखो a की जगह क्या है, x रेज टू द पावर 3/4 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 इसका भी स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है, h है, और है x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू द पावर 3/4 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/4। ठीक है, अब और देखो क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, देखो
ये 2 से 4 कट गया, ये हो गया 3/2, यहाँ भी हो गया 3/2। सो यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में है x रेज टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस h होल रेज टू द पावर 3/2। डिनोमिनेटर में हमारे पास h है, x प्लस h रेज टू द पावर 3/2 है, x रेज टू द पावर 3/4 है, 3/4 है, x प्लस h होल रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/4 इंटू x का पावर 3/4 प्लस x प्लस h का पावर 3/4। ठीक, अब फिर हम एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस बार किससे? इस बार हम x रेज टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हो गया x रेज टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/2। इससे क्या होगा? अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा इससे क्या होगा। अब देखो फिर से एक बार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। सो फिर से हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया x का पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस x प्लस h रेज टू द पावर 3/2 और इसका भी स्क्वायर। अपॉन में देखो, अपॉन में है h, ये है x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/4 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/2। ठीक, ठीक है ना। अब यहां देखो, यहां पर 2 से 2 गया और यहां भी 2 से 2 गया। सो न्यूमरेटर में हमारे पास ऐसा एक्सपोनेंट आ गया जिसको आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ दिस इज x क्यूब माइनस x प्लस h होल क्यूब। अब तो आसान है ना, डिनोमिनेटर में जो है पूरा फिर से लिखना पड़ेगा h x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/4 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, आप इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद थोड़ी हम इधर जगह बनाएं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, पॉज करिए, नोट डाउन करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इधर थोड़ी सी जगह बना लें, इरेज कर देते हैं इसको। अब देखो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये है लिमिट h टेंस टू 0, ये x क्यूब है माइनस देखो यहां पर हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें अगर, तो हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है ना। और यहां देखो ये x क्यूब और ये माइनस x क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देना, कैंसिल कर दे भाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अभी ब्रैकेट खोलते हैं अगर हम तो कैंसिल हो जाता है और बाकी सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास बचा नेगेटिव ऑफ h क्यूब प्लस 3xh इंटू x प्लस h। डिनोमिनेटर में फिर वही h x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/4 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 इंटू 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 क्या इंटू इंटू x रेज टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, अब देख लो, अब जरा इसको भी हम हटा दें। अब देखो काम आसान है, अब देखो काम आसान है। यहां हम h कॉमन ले सकते हैं क्या? h कॉमन ले लेना इन दोनों टर्म्स में से। तो यहां पर हो गया h कॉमन, अंदर क्या बचा? माइनस h स्क्वायर बचा और बचा माइनस 3x इंटू एक्स प्लस एच। ठीक बात, देख लो यहां h बाहर निकाला तो यहां हो गया माइनस h स्क्वायर, भाई माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये माइनस h क्यूब था उसमें से h बाहर निकाला माइनस h स्क्वायर, ये माइनस 3xh इंटू एक्स प्लस एच था, इसमें से हमने h बाहर निकाला, यहां बचा माइनस 3x इंटू एक्स प्लस एच। और लिमिट h टेंस टू 0 तो है, लिमिट h टेंस टू 0 है। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है h x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 x का पावर 3/4 x रेज टू द पावर 3/4 प्लस x प्लस h रेज टू द पावर 3/4 इंटू x रेज टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस h
होल रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, अब हो चुका है। अब काम ज्यादा कुछ है नहीं करने को। h से h को कैंसिल करिए, लिमिट हटाइए, जहां जहां h है वहां वहां आप 0 पुट करिए। ठीक है बात ना। अब क्या करिए h, लिमिट h टेंस टू 0 लिखा है ना, तो लिमिट हटाइए, जहां जहां h है वहां वहां 0 रखिए। तो यहां हो गया हमारे पास ये वाला टर्म गया, यहां क्या बच गया, यहां बच गया -3x²। ठीक है ना, x प्लस h था, ये 0 हो गया, तो x इंटू एक्स -3x²। न्यूमरेटर में सिर्फ यही बचा है, और अपॉन में डिनोमिनेटर में देख लो, यहां हो गया x का पावर 3/4 इंटू एक्स का पावर 3/4। ब्रैकेट में क्या है देखो, यहां ब्रैकेट में देखो, ये हो गया x का पावर 3/4 प्लस x का पावर 3/4, क्योंकि h तो 0 हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स x का पावर 3/4। इसी तरह यहां पर देख लो, यहां x रेज टू द पावर 3/2 है। ठीक है, यहां क्या हो गया देखो, h की जगह 0 रखा हमने, तो ये हो गया x का पावर 3/2, तो ये हो गया 2 टाइम्स x रेज टू द पावर 3/2। सो ये हो गया -3x²। अपॉन में देखो 2 इंटू 2 हो गया 4, और फिर हम x के सारे पावर से ऐड करते हैं, तो यहां हो गया x का पावर 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/2। ठीक है ना, एक्सपोनेंट देखो बेस सेम है, तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये हो गया x का पावर 3/4 प्लस x का पावर 3/4 प्लस एक और बार x का पावर 3/4, देखो प्लस 3/2। समझो बात को, देखो x का पावर 3/4 प्लस x का पावर 3/4, यहां भी x का पावर 3/4, तो वो भी प्लस में आया, और x का पावर 3/2। ठीक, इन सबको ऐड करते हैं, इधर भी जरा इरेज कर लें। तो अब क्या हो गया देखो, यहां हो गया -3/4, यहां x रेज टू द पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया देखो, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/2 कितना आएगा, यहां करके देख लें। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/2, तो यहां से मिलेगा हमें 4 हो गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 2 जा 4 होता है, तो इसलिए 3 2 जा 6 यहां हो गया, तो ये हो गया 15/4। ठीक है, तो यहां हो गया x रेज टू द पावर 15/4, जिसको कि हम लिख सकते हैं -3/4 x रेज टू द पावर 2 -15/4। ठीक है ना, यहां डिनोमिनेटर में था, इसको ऊपर ले आए तो पावर माइनस हो जाएगी, 2 -15/4। थोड़ा और इरेज करना पड़ेगा हमें, देख लेना, आपने लिख लिया होगा। अब जरा देख लें, अब आंसर आ गया है। ठीक, अब ज्यादा कुछ करने को नहीं रह गया है, हम लोग इसका फाइनल स्टेप देखते हैं क्या हो गया। ये हो गया -3/4, अब x रेज टू द पावर 2 -15/4, तो ये हो गया कितना, यहां एलसीएम लिया, 2 4 जा 8 -15, यानी x रेज टू द पावर -7/4, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कहा था ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा लेंदी है, पर फिर भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, एक दो बार इसको आप वीडियो देख के लगाओ, फिर एक बार खुद से सॉल्व करो, बहुत आसान है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक्सरसाइज 8A का लास्ट क्वेश्चन हमें करना है, तो जरा मुस्कुराइए, लास्ट क्वेश्चन तक आ गए हम। देखो यहां हमें डिफरेंशिएट करना है √x + 1/√x। ये भी थोड़ा ट्रिकी है, पर उतना ट्रिकी नहीं जितना पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले आप लिख लो fx = √x + 1/√x। f डैश x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h क्या होगा, हो जाएगा √x प्लस h प्लस 1/√x प्लस h। ठीक है, माइनस fx है √x प्लस 1/√x, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है h। ठीक है ना, ठीक है, बहुत ठीक। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। ये डिवाइड में जो h है इसको हम बाहर 1/h लिख लेते हैं, और यहां थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लें अगर, तो हम इसको √x प्लस h माइनस √x प्लस यहां क्या हो गया 1/√x प्लस h
-1/√x लिख सकते हैं क्या? देख के बताओ, लिख सकते हैं क्या? देखो भाई, इसके साथ हमने इसको ले लिया और इसके साथ इसको ले लिया, बाहर माइनस था ना, ये दोनों माइनस हो गए, -√x -1/√x, -1/√x को हमने इसके साथ लिख दिया और -√x को हमने इसके साथ लिख दिया, बस इतना ही किया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h। यहां देखो क्या है, ये है √x + h -√x प्लस, यहां देखो क्या करो, यहां एलसीएम ले लो जरा, ये हो जाएगा √x + h × √x। यहां क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा √x -√x + h। ठीक बात है ना? ठीक है। अब देख लो, यहां हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1/h, और यहां क्या है, यहां है √x + h -√x, और यहां देखो यहां है प्लस। अब जरा देखो, अगर इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा? अगर इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया -√x + h -√x। हो जाएगा क्या? हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा तो फिर बता दें। देख लो, बताओ क्या किया हमने, समझ में आ रहा है? माइनस कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। ऐसा होता है, ऐसे होता है। कैसे होता है? देखो, a - b = नेगेटिव ऑफ b - a। अगर आप a - b में से माइनस कॉमन लो तो b - a हो जाता है अंदर। ठीक है, यही किया हमने इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो दोनों की साइन चेंज हो गई, दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज हो गई। ठीक, ये बात। अब जरा देखो क्या करेंगे हम, अब जरा देखो हम क्या करेंगे। इस टर्म और इस टर्म में से हम √x + h -√x कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो गया √x + h, रूट तो बनाया ही नहीं, √x + h -√x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? यहां देखो 1 बचा, यहां क्या बचा? देखो यहां बचा -1 में √x + h × √x। ठीक है ना? देख लो, यहां हमने ये टर्म कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमने कॉमन ले लिया √x + h -√x, तो यहां बचा 1 और यहां बचा -1, तो ये हो गया -1 इतना। अब देखो, लिमिट की एक प्रॉपर्टी है, लिमिट की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x is equal to limit x tends to a fx multiplied by limit x tends to a gx। सो हम यहां पर दो टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों की अलग अलग लिमिट लेकर के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यही हम करेंगे। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h का इसमें ही मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया √x + h -√x अपॉन में h, ये एक टर्म हो गया, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या हो गया? ये हो गया 1 - 1/√x + h × √x। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है ना सब? इसके बाद देख लो, यहां पर हमें कुछ करना पड़ेगा, ये तो बहुत आसान है, ये तो हो गया, यहां कुछ करना पड़ेगा। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या करो, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो √x + h +√x। ये हो गया √x + h +√x, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से हमने डिवाइड कर दिया, और साथ में क्या है हमारे पास? इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां क्या है? यहां क्या करो, आप लिमिट हटा दो और h की जगह 0 रख दो, लिमिट हटा दें और h की जगह हम 0 रख दें, तो क्या होगा देखते हैं। यहां हो गया 1 - 1 अपॉन, देखो यहां h की जगह अगर हमने 0 रखा तो ये हो गया √x, भाई √x + h है, h हो गया 0, तो ये √x बचा, और √x × √x करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये वाले टर्म को हम आगे लिख लें, ये 1 - 1/x, ये हमने पहले लिख लिया। यहां क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां देखो फिर क्या हुआ, यहां न्यूमरेटर में a - b × a + b, a - b × a + b यानी कि a² - b², तो √x + h का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? x + h हो जाएगा, माइनस √x² यानी कि -x, और अपॉन में क्या है? अपॉन में h × √x + h +√x। बस अब हो गया सब, x से x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा?
बचा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और यहां क्या है देखो, यहां न्यूमरेटर में h है, अपॉन में h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, h से h को कैंसिल कर दो और उसके बाद थोड़ी सी हम जगह बना लें इधर, नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं इधर। अब देख लो, अब हम लिमिट h टेंस टू 0 है ना, तो लिमिट हटाते हैं और h की जगह 0 रख देते हैं इस वाले टर्म में। सो यहां हो गया 1 अपॉन, देखो यहां हमने h की जगह 0 किया तो ये हो गया रूट एक्स, ये हो गया रूट एक्स प्लस रूट एक्स। सो आवर आंसर इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो 11th का 5th पार्ट भी हमने कर लिया, यानी कि हमने एक्सरसाइज 8A के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो यहां कंप्लीट होता है ये वीडियो। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।